हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आप ऑनलाइन सेल करते हो और ऑनलाइन सेलिंग मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप सेल करते हो तो आपका टीडीएस भी कटता है और टीडीएस के साथ में आपका टीसीएस भी कलेक्ट होता है, टीसीएस भी कटता है। तो टीडीएस तो नॉर्मली क्या है, जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ से अपन क्लेम कर लेते हैं, लेकिन टीसीएस का जो अमाउंट होता है वो क्लेम आप कैसे कर सकते हैं वो आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक जीएसटी नंबर लॉगिन कर रखे हैं जिससे क्या है ऑनलाइन सेलिंग का काम कार्य करते हैं। हमारे यहाँ डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड में अभी किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं है, ना कैश बैलेंस है, ना क्रेडिट बैलेंस है, ना अन्य कोई बैलेंस है। तो हम जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे केस लेजर के अंदर जो टीसीएस कटा हुआ है वो केस लेजर के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सर्विस, और सर्विस के अंदर एक रिटर्न्स के अंदर एक ऑप्शन आता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है, तो हम फरवरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सर्च वाले टैब पे क्लिक करने के बाद प्रिपेयर ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड का वो एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो जीएसटी नंबर दे रखा है भाई, जिसने जीएसटी काटा है, कौन से मंथ का काटा है, कितना ग्रोस वैल्यू थी, सप्लाई रिटर्न कितनी थी और नेट वैल्यू कितनी थी। तो नेट वैल्यू जो होती है यहाँ पे, नेट वैल्यू पे आपका 1% टीसीएस कलेक्ट होता है, तो 88 रुपये 79 पैसे हमारे यहाँ टीसीएस कलेक्ट हुआ है। और इस टीसीएस को हम केस लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट और बैक आ रहा है। एक्सेप्ट का मतलब ये मानना है कि आपका जो टीसीएस कटा वो आपका ही है एक्चुअली, और ये लगता है कि आपका यह टीसीएस नहीं है, गलत तरीके से अपलोड हो गया है, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है, एक्चुअल जो टीसीएस का अमाउंट वो एक्चुअल है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम अगेन रिप्रेस कर देंगे। यहाँ से रिप्रेस करने के बाद यहाँ बैक वाले टैब पे क्लिक करेंगे। बैक वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का एक ऑप्शन आता है। अब प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक स्टेटस सम टाइम, तो हम यहाँ पे अगेन रिप्रेस करते हैं। रिप्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया आई हैव डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेम सेलेक्ट करके फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद डीएससी या ईवीसी से आप वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम ईवीसी से वेरीफाई करते हैं। ईवीसी से वेरीफाई करने के लिए हमारे को मेल आईडी पे जो ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं, तो हम यहाँ पे फिल करते हैं ओटीपी। तो वेट करते हैं ओटीपी, जैसे ही ओटीपी हमारे को रिसीव हो गया हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे। और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, साइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड ऑफ जीएसटी नंबर, ये सक्सेसफुली हो गया। हमारे को अगेन चेक करना है, तो हम अगेन डैशबोर्ड पे जाएंगे। जो बैलेंस जीरो था यहाँ पे 89 रुपीज़ हमारा केस लेजर में बैलेंस हो गया। इस केस लेजर बैलेंस को या तो आप टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में हमारे पास 89 रुपीज़ यहाँ पे जो केस का बैलेंस है IGST का, हम इसको रिफंड करेंगे हमारे बैंक अकाउंट में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है सर्विस के अंदर, और सर्विस के अंदर ऑप्शन आता है रिफंड्स, और रिफंड्स के अंदर आता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स। एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफंड्स कई प्रकार का है, इसमें से जिस भी प्रकार का आपका रिफंड है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कि हमारे पास केस बैलेंस एक्सेस है, तो हम यहाँ पे केस बैलेंस का रिफंड क्लेम करेंगे। इसके बाद क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 89 रुपीज़ हमारा केस का बैलेंस आ रहा है। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट बैंक, जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है केस के अंदर, तो ये हमारा केस बैलेंस है। हम सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे।
सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया है सक्सेसफुली यू हैव एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड यू कैन रिसीव्ड द स्टेटस। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो अमाउंट है उसके बारे में बता रहा है, तो हमारा IGST का अमाउंट है, तो हम यहाँ IGST का अमाउंट लिख देंगे और इसके बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हाई आउट डिक्लेरेशन जो दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेम सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल विथ EVC पे क्लिक कर देंगे। फाइल विथ EVC पे क्लिक करने के बाद जो मेल ID मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर गया OTP। हम यहाँ पे करते हैं OTP फाइल। जैसे हम OTP यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो वेरीफाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे योर रिफंड एप्लीकेशन सक्सेसफुली और हमारे को ARN नंबर आ गया। ARN नंबर से हम क्या है इसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो हमने एप्लीकेशन लगाया था उसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना कैश बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में, GST का जो कैश बैलेंस है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।